पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा तिजारत सरमायाकारी में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत। पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। फ़लस्तीन में अमन कायम होने तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी और मसनूआत ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान हकीकी मानों में नौजवानों की कसीर तादाद से माला माल है। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की का विजन काबिल सताइश है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल पर दस्तखत कर दिए। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की मंजूरी। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करेगी। इस्लामाबाद में बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सी-पैक पाकिस्तान के लिए चीन का शानदार तोहफा है। ज़राअत, सनअती तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इयादा करता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिंध असम्बली में जमात इस्लामी की क़रारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सिपह सलार कर रूस से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। रूस के नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। रूसी वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फ़ौजी मशक़ों और जंगी आलात की तैयारी पर बातचीत। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी 4 नवंबर को चीन जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सी-पैक फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई व आलमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर ज़रदारी 5 नवंबर को शंघाई में होने वाली आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अभी हज़म नहीं हुई। 27वीं की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है आने वाले वक्त में उसके अपने गले पड़ेगा। सेनेट में कायदे के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले, अरकान ने ऐसी तरमीम पर स्टैंप लगाई जिसे किसी ने भी नहीं देखा। बानी PTA ने कोई सियासी मुआहदा नहीं किया। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। सेनेट से सीट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कानूनी एआनत और इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 कायमा कमेटी को भिजवाया गया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI ने 30 सितंबर के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है।
बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्तों पर हुक्म सुनाया। अदालत ने नैब, FIA, वफाक और सूबाई हुकूमत से केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमत जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मियां रऊफ फतह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इस्लामाबाद में मोहम्मद रऊफ फतह ने 348 और हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 356 वोट लिए। लाहौर में मियां रऊफ फतह को 558 और मुनीर काकड़ को 484 वोट मिले। मुल्तान से रऊफ फतह को 125 और मुनीर काकड़ को 85 वोट मिले। पेशावर में मियां रऊफ फतह ने 127 और मुनीर काकड़ ने 123 वोट लिए। कराची से मुनीर काकड़ 238 वोट लेकर जीत गए। मियां रऊफ फतह ने 158 वोट हासिल किए। कोयटा से मुनीर काकड़ 120 वोट लेकर पहले और मियां रऊफ फतह 70 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्जा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB के मुताबिक CDREP पाकिस्तान की दराजाती सलाहियत को मजबूत करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के लिए ज़्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है। सालाना नुकसान $2 अरब से ज़्यादा है। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF प्रोग्राम से $1 अरब की पहली किस्त भी शामिल है। मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्जा लिया। जुलाई से सितंबर तक $7 करोड़ से ज़्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने $48 करोड़ 29 लाख कर्ज दिया। चीन और सऊदी अरब ने $25 करोड़ फ्राहम किए। दस्तावेज़ात के मुताबिक रमा साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ की बैरूनी फंडिंग का तखमीना है। सर्दियों में गैस आए ना आए, महंगाई का चूल्हा गर्म ही रहेगा। गैस कंपनियों ने सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने के लिए ओगरा से रजू कर लिया। सुई नौदन की औसत कीमत में 64.16 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। सुई सदन ने 669.07 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा ने गैस सार्फिन से तजावीज़ तलब कर ली। स्मोग ने लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा कर दिया। रात के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 4.5 से बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर स्मोग में कमी के प्लान पर जंगी बुनियादों पर काम जारी। लाहौर में खराब इंजन और धुआं छोड़ने वाली 2500 गाड़ियाँ बंद। 1 अक्टूबर से अब तक 469 फैक्ट्रियाँ सील और भट्टे मिसमार। फसलों की बाकियात चलाने पर 318 FIR इंदराज। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की अवाम से आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का वार। पंजगूर के इलाके प्रोम में डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग, 5 जाँ बहक। हमलावरों ने तामीराती कंपनी के कैंप को निशाना बनाया, मशीनरी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार मज़म्मत। बलूचिस्तान के ज़िला मच से करदम BLA का दहशतगर्द बाबुल लहरी गिरफ्तार।